और इसी बीच आपको सीधे वाराणसी ले चलेंगे। जैसे हम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मैं काशी की इस पावन धरती को नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज वैसे भी शिक्षक दिवस है और मैं सुबह 7 बजे से ही बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। काशी में आया था, मैं यही सोच रहा था कि शिक्षक दिवस पे किसी कार्यक्रम में मैं भागीदार नहीं बन पाया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा श्री सौरभ श्रीवास्तव जी और आयोजकों को कि उन्होंने यहाँ पर 11 ऐसी विभूतियों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट करके दिखाया है, उनका आज यहाँ पर सम्मान किया है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शिक्षक दिवस को हम लोग देश के द्वितीय राष्ट्रपति, महान दार्शनिक विद्वान सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की स्मृति में उनके जयंती के अवसर पर मनाते हैं। और काशी की धरती से तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी का संबंध रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक यशस्वी कुलपति के रूप में उनकी विद्वता, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके योगदान को एक अविस्मरणीय क्षणों के रूप में यह विश्वविद्यालय परिवार मानता है। ऐसे मनीषी की जयंती के अवसर पर विद्वत समाज के साथ संवाद और इस क्षेत्र से जुड़े हुए विद्वानों का अभिनंदन का कार्यक्रम हो, ये मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है। मैं आयोजकों को भी, इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों को हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, काशी प्राचीन काल से ही सनातन हिंदू धर्म का केंद्र रहा है। देश और दुनिया के हर व्यक्ति के मन में काशी को देखने, काशी के बारे में जानने और काशी के बारे में बहुत सारी उत्सुकता सदैव बनी रही है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने काशी के विद्वत और उस सूक्ष्म रूप को देखा है, वे उसके भौतिक स्वरूप पे चर्चा नहीं करते थे, उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ काशी आते थे। लेकिन जिन्हें बाहरी भौतिक स्वरूप भी देखने की आदत होती है और अपने स्थूल दृष्टि से ही देखने की आदत होती है, तो वे लोग काशी को देख करके कभी कभी उनके मन में कुछ दूसरे ही भाव पैदा होते थे। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि पिछले 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ से प्रतिनिधि होने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद, काशी आज अपने एक नए कलेवर के रूप में अपनी पुरातन आत्मा के साथ देश और दुनिया के लिए एक नई नज़ीर बनती जा रही है। आज काशी पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर हम सबको पहले से गौरव था, लेकिन भौतिक विकास के जिस एक नए स्वरूप में काशी आगे बढ़ रही है, यह आप सबकी मंशा के अनुरूप, आपकी भावनाओं के अनुरूप, यहाँ की जनता जनार्दन की आशा और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी आज उस दिशा में न केवल काशी वासियों का बल्कि प्रदेशवासियों और देशवासियों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए नेतृत्व प्रदान कर रही है।
इसमें हमें भी राज्य की ओर से कुछ करने का योगदान प्राप्त होता है, इसको हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। क्योंकि अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होना, ये हर एक व्यक्ति के लिए मुझे लगता है सौभाग्य की बात होनी चाहिए। और मुझे, मेरे सभी सहयोगियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें काशी में विकास और उसे नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान के साथ नज़दीक से जुड़ने, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ के उदाहरण को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अन्य अन्य स्थानों पर भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आज हर व्यक्ति कह सकता है काशी विकास की जिन योजनाओं को लेकर के चलता है वह काशी के साथ ही अन्य उन सभी स्थलों पर भी बराबर लागू होता है। स्वाभाविक रूप से सरकारें देश के अंदर 1947 से चली आ रही हैं और सरकारें आएंगी भी, जाएंगी भी, लेकिन सरकार का विकास का जो विजन है वो क्या है, सरकार का एजेंडा क्या है, ये चीजें तय नहीं हो पाती थी। अपने एक संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकारें आती थी, सरकारें जाती थी। जो आया है वो जाएगा भी, और काशी तो इसको बहुत नजदीक से महसूस भी करता है। काशी ने इसे आत्मसात भी किया है। एक प्रकरण आया था एक मामले में, माननीय न्यायालय में गया मामला। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार की कार्रवाई हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद नहीं होता है। मैंने कहा इनको काशी में ले जाकर दिखा दो, ये काशी जाकर के देख लें कि अंतिम संस्कार की कार्रवाई कैसे होनी है, काशी इनको बता देगा। उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो मामला अभी लंबित पड़ा हुआ है। तो काशी एक नया उदाहरण हर क्षेत्र में प्रस्तुत करती है, जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक की। उस अंतिम यात्रा की साक्षी काशी सदैव बनी रही है हर एक क्षेत्र में। तो स्वाभाविक रूप से विकास के क्षेत्र में जो नए प्रतिमान काशी ने स्थापित किए हैं, उन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अन्य अन्य क्षेत्रों में भी इस कार्य को प्रस्तुत किया है। याद करिए, जब हमें प्रयागराज में कुंभ का आयोजन करना था, कुंभ के प्रयागराज कुंभ ने हजारों वर्षों की सनातन हिंदू धर्म की इस परंपरा को ठीक पूर्व हम लोगों ने काशी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया था। दुनिया के 76 देशों के प्रतिनिधि उसमें भागीदार बने थे। और फिर प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम सफल होगा तो हम लोग ये मानते थे कि प्रयागराज का कुंभ भी सफल होगा। और आपने देखा होगा कि काशी में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, हर व्यक्ति अभिभूत था काशी को देख करके। दुनिया के अंदर से जहां जहां से लोग आए थे, क्योंकि जितने भी प्रवासी भारतीय थे सभी कोई 100 वर्ष पहले, किसी के पूर्वज 150 वर्ष पहले, किसी के पूर्वज 200 वर्ष पहले भारत छोड़ चुके थे। उनकी इच्छा तो होती थी भारत आने की। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनके पूर्वज काशी और उसके आसपास के क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से ही गए थे, लेकिन समय के अनुरूप कालखंड बीतता गया, युग बीतते गए, वे वापस अपनी धरती के साथ संवाद नहीं बना पाए। प्रवासी भारतीय दिवस ने आयोजन काशी में करने का अवसर दिया। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम क्या काशी में हो सकता है, तो मैंने कहा एकदम हो सकता है, काशी में होगा। जब विदेश मंत्रालय के साथ उन्होंने मुझसे बात करने के लिए कहा, मैं विदेश मंत्रालय में गया, विदेश मंत्रालय के सभी अधिकारी पहुंचे, उन्होंने कहा साहब काशी में कैसे हो पाएगा जी, वहां होटल नहीं है। मैंने कहा धर्मशालाओं में रुकवाएंगे। कहा अरे विदेशी अतिथि आएंगे धर्मशालाओं में रुकवाएंगे। मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है। हमने यह टेंट सिटी बसाई उनके लिए, और फिर होटल और टेंट सिटी की जब बात होने लग गई, मैं देख रहा। तो आप सुन रहे थे वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज कर दिया है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।